हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी ट्रायंगल एंड वर्क डन फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है क्योंकि पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं और इसी के साथ साथ में ऑप्टिमम जो वर्क डन निकलता है या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो भी मैं इसमें आइडेंटिफाई करके बताऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो उसको सेकेंडरी पार्ट में कर दूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन का ब्लेड डायग्राम कैसे बनता है, तो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेल्टन व्हील टरबाइन का ब्लेड डायग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पता होगा जो पेल्टन व्हील टरबाइन है आपकी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का मतलब है कि जो आपका नोजल एंगल होता है एल्फा वो आपका 0 डिग्री हो जाता है। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो नोजल अब मेरी कहाँ पे होगी, आपकी जस्ट सामने, और यहाँ से आपका फ्लूइड स्ट्राइक हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। जब नोजल के फ्लूइड आपका इस तरीके से स्ट्राइक हो रहा होगा तो जो आपकी वेलोसिटी होगी, जहाँ पे एंगल है वो आपका एल्फा वो 0 हो गया, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, आपका BF1 शुड बी 0, और जो V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो VW1 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो V1 तो है, वो VW1 के भी बराबर है, क्योंकि BW1 इज इक्वल टू द B1 cos 0 डिग्री, इट मीन्स V1, तो VW1 इज ऑल्सो इक्वल टू द VW1। सेम आपको पता है मिड में आपका एक कंपोनेंट आता था जो होता था आपका रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, और जहाँ पे होता था आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपका एल्फा 0 था और यहाँ पे आपका थीटा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता पड़ेगी कि जो यहाँ से कंपोनेंट होता था आपका जो VR1 वाला इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता था, वो VR1 अब यहाँ पे होगा रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पे आपका U1। तो आपको आइडिया होगा इनिशियल आपका ब्लेड डायग्राम कैसा होता है टेंजेंशियल फ्लो की वजह से। ये आपकी नोजल है, नोजल से आपका वाटर स्ट्राइक हो रहा है इस तरीके से। एल्फा शुड बी 0 ड्यू टू द टेंजेंशियल फ्लो एंड थीटा शुड बी 0 ड्यू टू द टेंजेंशियल फ्लो। देन मैं एग्जिट के लिए चला गया, तो एग्जिट के लिए मैं यहाँ से गया तो क्या आया, आपका ब्लेड डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखा। सिमिलरली यहाँ B1 था तो आपका B1 की जगह यहाँ पे क्या निकला, B2, एंगल मेरा वही बीटा बना, दिस इज द V2। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो आपका सिमिलर पिछले वाले डायग्राम की तरह VW2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका VF2, इट मीन्स फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट। रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्रीज होता ही है, आपको पता है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही बहुत बार। तो यहाँ से जो आया आपका कंपोनेंट, दिस इज द VR2 और दिस एंगल इज द फाई 180 माइनस डिफ्लेक्शन एंगल, और यहाँ से ये कंपोनेंट क्या बना आपका U2। तो चलिए मैं डेरिवेशन में देख लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैं मास फ्लो रेट कंसीडर कर रहा हूँ किसी भी डायग्राम या ब्लेड कंपोनेंट के लिए, तो आपको एक चीज़ बताई थी, तो उसके अंदर मेरा क्या होता है, मास फ्लो रेट m0 इज इक्वल रो ए एंड रिलेटिव वेलोसिटी। सो यहाँ पे मैंने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी या आपकी जो स्ट्राइक वेलोसिटी होती है इन द ब्लेड डायग्राम, तो वो लेते हैं। तो लास्ट वाले डेरिवेशन के अंदर आपको याद होगा, तो मैंने वहाँ पे क्या ली थी, आपकी मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे कौन सी आपकी मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी V1, तो V1। तो मास फ्लो रेट यहाँ पे आपका निकल के आया कितना, V1। अगर मैं बोलूँ इनलेट डायग्राम के अंदर मैं आपसे पूछूँ कि VR1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे कि VR1 इज इक्वल टू द V1 माइनस U या V1 माइनस U1, जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं लिखता हूँ कि एट इनलेट ब्लेड डायग्राम फॉर पेल्टन व्हील क्या होगा कि VR1 इज इक्वल क्या है आपका, VR1 इज इक्वल V1 माइनस के U1। अगर ब्लेड स्मूथ होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 माइनस के U, और V1 ऑल्सो इक्वल क्या है मेरे, VW1। तो ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपका ये कंपोनेंट आगे यूज़ होंगे। सिंपल है, अगर आपको
नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोबारा बैक में जाना, बैकवर्ड करना वीडियो को और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है, मैं बोलता हूँ कि जो आपका वेलोसिटी डायग्राम है उस केसेस के अंदर मैंने बोला कि BW2 की वैल्यू क्या होगी। तो BW2 की वैल्यू देखो क्या होगी कि अगर मैं VR2 का जो कंपोनेंट है वो निकालूँ और उसमें से U2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये मेरे पास एक ऑप्शन है तो मैं लिख लेता हूँ एट एग्जिट ऑफ द ब्लेड डायग्राम, एट एग्जिट ऑफ द ब्लेड डायग्राम। तो क्या होगा उस केस के अंदर आपका कि VW2 इज इक्वल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR2 cos फाई माइनस के इसका ये वाला कंपोनेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बड़ी वाली चीज़ में, तो क्या आएगा U2 हटा दिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या बचा, आपका कंपोनेंट बच गया। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ब्लेड मेरा स्मूथ होगा तो कंडीशन क्या होगी, VR1 इज इक्वल टू द VR2, तो वो अभी भी स्टिल कंडीशन है कि VR1 इज इक्वल टू द VR2 ही रहेगा कि जब मेरा वेलोसिटी का जो ब्लेड डायग्राम है वो मेरा स्मूथ है। फिर मैंने बोला कि मुझे फोर्स निकालना है एक्सर्ट ऑन द ब्लेड इन मूविंग डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ लिखा फोर्स एक्सर्ट ऑन द ब्लेड इन मूविंग डायरेक्शन। तो देखिए मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ मूविंग डायरेक्शन, तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि Fx जो x डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो क्या होगा, मास फ्लो रेट इन मूविंग डायरेक्शन और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस के फाइनल वेलोसिटी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछली वाले वीडियो की तरीके से कि यहाँ पे क्या होगा, रो ए B1 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा B1 माइनस के U, जो कि मेरी बराबर है BW1 माइनस के U के, देख लो। तो मैंने लिख लिया BW1 माइनस के U। और देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्योंकि ये जो कंपोनेंट आप दिख रहे हो कि BR2 cos फाई है इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BR2 cos फाई आपका इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा VW2 प्लस के U2 पर, क्योंकि ड्यू टू द ब्लेड डायग्राम अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और VW2 देखो VW2 और वो प्लस का है प्लस के U2, तो U2 को मैंने U ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो Fx क्या निकला मेरा, रो ए B1 BW1 प्लस के VW2, ये क्या निकला मेरा, फोर्स एक्सर्ट इन द मूविंग डायरेक्शन। सिंपल है, इतना ही आपको करना था। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू दी है वो आपकी क्या है कि जेट का एरिया दिया है, तो जेट का एरिया आपको बताइए कितना होता है, π/4 स्मॉल डी का स्क्वायर। स्मॉल डी का आपका जेट का डायामीटर है, स्मॉल डी इज द जेट डायामीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन में पहले भी बताया है, तो वर्क डन कितना निकलेगा, वर्क डन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कितना निकलेगा, वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू द Fx इंटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम है मेरा सेकेंड में तो मेरे पास क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड इन टर्म्स ऑफ द U। तो वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे रो ए V1 VW1 प्लस के VW2 U, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल बोल सकते हो, न्यूटन मीटर जूल पर सेकेंड मतलब वॉट, जूल पर सेकेंड वॉट। अगर मुझे किलो वॉट में निकालनी है तो क्या होगा, रो ए V1 VW1 प्लस के VW2 U ओवर 1000, तो ये निकल जाएगी आपकी किलो वॉट में। ये आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिंपल है क्योंकि टफ नहीं है, अगर आप एक चीज़ को फोकस करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर निकालना चाहूँ कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट, तो क्या होगा, तो वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट, तो रो ए V1 ओवर VW1 प्लस के VW2 U ओवर 1000 में नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वेट लगा रहा हूँ। तो वेट के लिए मास, तो मास फ्लो रेट रो ए, देखो यहाँ लिखा भी है M0 इक्वल रो ए V1 इंटू G,
क्योंकि आपका जो वेट होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो रो ए v12 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/g इंटू VW1 प्लस के VW2 इंटू यू। तो ये आपका निकला वर्क डन पर सेकेंड ओवर वेट। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी यहाँ पे आपने 3 चीज़ें देखी, मैं यहाँ पे इनको हाईलाइटेड कर देता हूँ। फोर्स इन मूविंग डायरेक्शन, वर्क डन पर सेकेंड और वर्क डन पर सेकेंड ओवर वेट, ये आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद अपन को जाना पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए। तो जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसी के पीछे ले रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती क्या है। पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू द वर्क डन पर सेकेंड, जो अपन ने भी निकाला है, वर्क डन पर सेकेंड ओवर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो जेट के थ्रू निकल रही है वो अपन को लेनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि ये भी पर सेकेंड है तो ये भी पर सेकेंड में ही लेनी पड़ेगी। अब आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी हाफ एम वी स्क्वायर। v यहाँ पे जो है, जो कि नोजल से वेलोसिटी आएगी, वो v स्क्वायर, मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसने बोला कि पर सेकंड, तो मैंने पर यूनिट टाइम लिया, तो यहाँ पे भी नोट आ गया, यहाँ पे भी नोट आ गया। तो हाफ रो ए v1 इंटू वी1 का स्क्वायर, रो ए v1 इंटू वी1 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आया, हाफ रो ए v1 का क्यूब, हाफ रो ए v1 का क्यूब। सिंपल। अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे मैं वर्क डन की वैल्यू पुट करूँगा। पहले वर्क डन मैंने पहले निकाला है, वर्क डन पर सेकंड, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये रो ए v1 VW1 प्लस के VW2 इंटू यू। तो मैंने यहाँ पे वर्क डन लिखा, रो ए v1 VW1 प्लस के VW2 इंटू यू, ये मैंने वर्क डन लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मेरी, हाफ, अब मैंने यहाँ पे लेकर निकाल रखा है रो ए v1 का क्यूब। तो देखो v1 से ये स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपकी देखो रो ए से रो ए भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 पर चला गया, VW1 प्लस के VW2 इंटू यू ओवर v1 का स्क्वायर। ये क्या निकल के आई मेरी, ये निकल के आई मेरी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब क्या करना होगा, अगर मेरे को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को चेंज करना है तो यहाँ पे जो आपकी VW1 की और VW2 की जो वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपके वेलोसिटी ट्राइंगल्स है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, VW1 को मैं V1 लिख सकता हूँ, और अगर आप नोटिस करोगे कि V1 को मैं और क्या लिख सकता था, आपको जैसे मैंने बताया था पिछले वाले डायग्राम के अंदर, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि VR1 की जगह मैं V1 माइनस यू लिख सकता हूँ, और V1 को क्या लिखूँगा, VR1 प्लस के यू भी लिख सकता हूँ। तो वो मेरे को पता पड़ जाएगा कि मेरे को क्या करना है कंडीशन के अंदर, तो वो निकाल लेंगे। सिमिलरली मैं आपके सामने के VW2 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, VR2 cos फाई माइनस के यू। तो मैं इन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे कि वी नो दैट, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, कि वी नो दैट क्या जानते हैं अपन जानते हैं कि VW1 इज इक्वल V1, कि VW1 इज इक्वल क्या है मेरा, V1 है। और जब हमने VR1 निकाला था तो बताया था कि जो VR1 है वो मेरा किसके बराबर है, V1 माइनस के U1 के बराबर है। क्योंकि आप देख भी सकते हो कि जो VR1 है वो किसके बराबर है, V1 माइनस के U1 के बराबर है, और U1 को मैंने U लिख दिया था। तो सिंपल, ये बात मेरे को पता है यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि आपको इतनी बात पता है, तो मैंने बोला था कि VR1 ऑल्सो इक्वल टू द VR2 जबकि स्मूथ प्लेट की बात आती है। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया। फिर बात बोली मैंने कि VW2 क्या होता है मेरा, VW2 होता है VR2 का कॉस वाला कंपोनेंट, तो कॉस फाई माइनस के U, जो U है वो आपका U2 होगा, तो मैंने U2 ले लिया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जो VR2 है वो मैं V1 माइनस U लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि बराबर है। तो मैंने लिखा V1 माइनस के U1 कॉस फाई माइनस के U, माइनस के U क्यों लिया कि मैंने U1 और U2 को बराबर लिख लिया, तो VW2। अब मैंने क्या किया कि इन वाली वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के अंदर। तो मैं एक पेज ले रहा हूँ, तो लिख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या थी मेरी, 2 तो ऐसे ही रहेगा,
तो VW1 की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया तो B1 में चेंज कर दिया, प्लस के BW2 की वैल्यू को चेंज किया तो क्या लिखा B1 माइनस के U cos फाई माइनस के U इंटू U, ये U आ गया। और जो मेरा B1 स्क्वायर है उसको मैंने ऐसे ही लिखने दिया B1 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं इसको क्या करूँ कि B1 माइनस यू को इधर लेके आ जाऊँ। B1 तो है, माइनस के U को इधर लेके आया, प्लस के B1 माइनस के U cos फाई मेरा यहाँ पे है ही है, तो मैंने U को बाहर ले लिया और नीचे B1 स्क्वायर को लिख दिया। तो क्या लिखा मेरे पास 2 B1 माइनस यू तो मेरा कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा आपका 1 प्लस के cos फाई, और U मेरा यहाँ पे साथ के साथ चल रहा है, और यहाँ पे क्या बचा मेरा B1 का स्क्वायर। तो ये निकल के आई मेरी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ द V और U। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मेरी डिपेंड करती है कुछ मैक्सिमम कंडीशंस के लिए, तो मुझे उस कंडीशन को ऑप्टिमाइज करना है। तो मेरे को वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, उसकी ब्लेड की वेलोसिटी पे। तो मैंने बताया दी एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, दी एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ B1। मतलब B1 की वैल्यू अगर वेरी कर रही है तो जो मेरी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कैसे होगी, वो होगी आपकी d/du, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी इसके लिए। तो मैक्सिमाइज कर दी मैंने विद रेस्पेक्ट टू द ब्लेड डायग्राम की एफिशिएंसी। तो क्या निकल के आएगा देखते हैं, सिंपल है। देखिए क्या हुआ, d/du फॉर्मूला लगाया मैंने 2 इंटू यू B1 माइनस के U ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के cos थीटा इंटू यू ओवर B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है और कौन सी वैल्यू विदाउट कांस्टेंट है। तो देखो 1 प्लस cos थीटा ओवर B1 स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 प्लस के cos थीटा ओवर B1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये मेरा बाहर की तरफ आ गया। तो क्या है d/du ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरा 2u B1 माइनस के U ओवर B1 बाहर, तो मेरा बाहर हो गया इज इक्वल टू द 0। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। तो मल्टीप्लाई करूँगा देखो क्या होगा, मैं यही लिख रहा हूँ साइड में 1 प्लस के cos थीटा ओवर 1 प्लस के cos थीटा ओवर B1 स्क्वायर तो मेरा बाहर है, और d/du के अंदर क्या आ रहा है मेरा 2u B1 माइनस के 2u स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। तो अब सिंपल है, यहाँ पे मेरा एक u आ रहा है, यहाँ पे u स्क्वायर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दूंगा तो आराम से निकल के आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू मेरी 0 में चली गई, तो मेरे पास क्या बचा d/du 2u B1 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। आप सोच रहे हो करी क्यों नहीं डेरिवेशन, लास्ट में मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो 2u 1 हो गया तो B1 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 इंटू 2 कितना है 4, और कितना आया u की पावर -1 तो u आ गया इज इक्वल टू द 0। इसको मैं उधर लेके गया कि 2v1 इज इक्वल टू द 4u, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पता पड़ा मेरे को u इज इक्वल v1/2। कि मतलब कि अगर मैं नोजल की वेलोसिटी का 50% लूँ तो जो मेरी ब्लेड की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी इस कंडीशन पे, देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एट V1 इज इक्वल हाँ यही तो होगा, V1 इज इक्वल टू U इस कंडीशन पे। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या थी, मेरा फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला है मेरा 2 इंटू B1 माइनस के U 1 प्लस के cos फाई इंटू U ओवर B1 स्क्वायर। तो वैल्यू चेंज करते हैं, मैं U की जगह B1/2 रखूँगा। तो 2 इंटू B1 माइनस के V1/2 1 प्लस के cos फाई इंटू U की जगह मैंने बोला ना B1/2 ओवर B1 का स्क्वायर। तो वो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से देखो एक B1 से B1 गया, यहाँ पे हाफ V1 बचेगा, तो एक B1 से फिर V1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस के cos फाई/2। क्या बचेगा 1 प्लस के cos फाई/2। ये डिपेंड करता है आपके डिफ्लेक्शन एंगल पे।
जो कि 180 माइनस डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, या फिर बोलते हैं एग्जिट वेन एंगल। तो ये होगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एट मैक्सिमम। ये भी मेरे को बताना है डेरिवेशन के अंदर। अगर आपको डेरिवेशन अच्छा लगा है वाकई में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू अगर आपको डेरिवेशन वाकई में बहुत अच्छा लगा है तो।